अब जरा आते हैं उस मुद्दे पर से हमने शुरू किया है और यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम रियासत के मुस्तकबिल की बात करते हैं तो नौजवान सामने आता है। नौजवान की जब बात करते हैं तो एक बड़ा मामला हमारे सामने ड्रग्स का आता था, जिस पर हमने तकरीबन 40-42 एपिसोड्स में मुकम्मल बात की कि किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, और अभी भी उस पर हम चंद दिनों के बाद दोबारा से एक सीरीज जो है वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमें एक और चीज सामने आई, जब इस पर तहकीक कर रहे थे, हमारी टीम बैठी थी, तो पता लगा कि नौजवानों के अच्छी खासी तादाद ऐसी है सूबा कश्मीर, एंटायरली सूबा जम्मू के अंदर और पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जो निकाह नहीं हो पा रहे हैं, जिनको टाइम था शादी का लेकिन हो नहीं पाई। और जब इन डेप्थ रिसर्च शुरू हो गए और हमारी टीम ने खंगाला तो पता लगा कि मुआशरा कहीं और चला गया है। मुआशरे की जो पटरी हमने बिछाई थी, जिस पर हम चल रहे थे तेजी के साथ, वहां पर तो हम दौड़ ही नहीं रहे हैं, कहीं और दौड़ रहे हैं। और वो दौड़ हमें इस बड़े फरीजे से दूर रख रही है क्योंकि शादियां टाइम पर नहीं हो रही हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 70 हजार के करीब एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारी बेटियां हैं जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है, अभी तक शादी नहीं हो पा रही है। 50 से 70 हजार के आसपास एक फिगर जो गैर सरकारी तौर पर है। एक सरकारी फिगर जब मैं खंगाल रहा था तो पता लगा 28% नौजवान मर्द ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल हो गई है सरकारी फिगर के हिसाब से, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर शादी नहीं हो पा रही है। फिर तीसरा फैक्टर यह भी सामने आया कि आखिर वजूहात क्या है, तो पता लगा कि आज के दिन में जब हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम का कोई बड़ा रोल नहीं है जी, अब सब एक दूसरे को जानते हैं, ग्लोबल विलेज में हम तब्दील हो गए हैं, तो आज के दिन में एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी खुराफातें हैं जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको सामने रखना जरूरी है और जिनको हटाना और खत्म करवाना हम सब की मिली जिम्मेदारी है। अब ड्रग्स के मामले में लगातार ये कहा गया कि जब तक सरकार आएगी, एनफोर्समेंट एजेंसियां हरकत में नहीं आएंगी, शायद ये तब तक नहीं रुक सकता है। लेकिन यहां वाले मामले में एंटायरली डिफरेंट है। यहां पर हमने अपने घर से शुरू करना है, आपने अपने इलाके से शुरू करना है, तो ये जो परेशानियां हैं ये कहीं ना कहीं खत्म होती है। एक छोटा सा ग्राफिक के जरिए से कुछ समझाने की आपको कोशिश करेंगे, कल भी वो हमने रखी थी बात, आज भी उसको प्ले करते हैं, उसको एक बार समझिएगा और उसके बाद सीधे हम श्रीनगर चलेंगे जहां से मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इस हसास मामले पर मजीद जरा गुफ्तगू को आज आगे बढ़ाते हैं दूसरे पड़ाव पर। जरा फटाफट से प्ले कीजिएगा इसको। जम्मू कश्मीर में गैर शादीशुदा खवातीन की बढ़ती तादाद, बेटियां बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर, मुआशरे में फजूल खर्ची का बढ़ता रुझान, जहेज और दूसरी गैर जरूरी रसूमात लड़कियों के घर बसाने की राह में हाइल, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल समाजी कामों में बनी हाइल, 50,000 से जायद खवातीन शादी की उम्र की हद कर चुकी हैं पार, मुल्क भर में जम्मू कश्मीर का दूसरा नंबर, 29.1% नौजवान शादी के बगैर, देखा देखी भी एक वजह, हुकूमत मसले से गाफिल, कौन बनेगा बेसहारा नौजवानों का सहारा? इन सवालात का जवाब तलाश करेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में, सिर्फ गुलिस्तान न्यूज में। चलिए, ये तो थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हमने आपके साथ सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, जो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो पता लगता है कि जनाब 10 से 15 हजार के करीब हमारी बेटियां जिनकी उम्र की हद 50 साल को टो कर चुकी है, वो अभी भी शादी नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल तेजी के साथ तो बदला, हमने अपनी सोच भी बदली, लेकिन वो सोच को हमने ऐसे सांचे में डाल दिया कि हमारी शादियां हर गुजरते दिन के साथ महंगी हो रही हैं। और ये महंगाई जब बढ़ रही है, महंगी शादियां हो रही है, और उस वजह से जो गरीब लोग हैं, जो शायद उतना नहीं है, लेकिन लेफ्ट राइट में जब शादियां होती हैं, आसपास में जब शादियां होती हैं, वो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, 5-5, 6-6 दिन खाना चलता रहता है, तो वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स वहां पर पैदा होता है। ये नफ्सियाती तौर पर सही भी है। तो सबसे पहला काम जो करना है हमने, वो यहीं से शुरू करना है कि हम
अपने निकाहों को, अपनी शादियों को किस तरीके से सही तरीके से करें, और ये जो नमूद नुमाइश की महफिलें हम सजाते हैं इसको किस तरीके से कम करें, तब जाकर ये मामला कहीं रुक सकता है। अभी तक मुझे ये लग रहा था कि शायद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर है तो सिर्फ मुसलमानों के अंदर ये फैक्टर पाया गया। रिसर्च जब हमने कल खंगाला और कल मेरे पास कुछ लोगों के वीडियोस आए, कुछ बातें आई, तो उसमें पता लगा कि मामला जनाब हमारी अदर कम्युनिटीज़ के अंदर भी है, अदर रिलीजन्स के अंदर भी है, जिनमें सिख बरादरी से वाबस्ता लोग हैं, हिंदू फैक्टर भी, हिंदू वाले जो मज़हब के साथ लोग हैं उनका भी, उनके अंदर भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। इवन क्रिश्चियन, जहाँ पर हम ये मानते थे कि शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं जी, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता, वहां पर भी कश्मीर से मेरे पास ये इतलात आई कि जनाब यहां पर भी जो फैमिलियां, क्रिश्चियन फैमिलियां हैं, वहां पर भी शादियां बड़ी मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि जो कर सामने आई है इसमें अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाए सबके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। यानी यही वजह है कि हम जब गुफ्तगू का आगाज करेंगे तो मल्टी डायमेंशनल होगा, ये एक मजहब पर टारगेट नहीं होगा, हम सब की ये परेशानी है, इसलिए हम सब ने इस पर गुफ्तगू भी करनी होगी। मनुष्यात से जो तबाही है वो अपनी जगह, वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अहम तरीन सवालात हैं नौजवान बेटियों को लेकर, नौजवान बेटों को लेकर, बेसहारा बच्चियों को लेकर, उसको लेकर चंद सवालात जो आपके और हम सब के जहन में हैं, जिम्मेदारान से पूछे जाए, उन इदारे से पूछे जाएं जिन्होंने गलतियां की, कोताहियां की, या उस गलती का नतीजा जो हम सबके सामने है। ये वो सवालात हैं। मुल्क भर के अंदर जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। एपी नंबर 1, जम्मू कश्मीर नंबर 2। ये आदादुशुमार कब के बता रहे हैं? 1 साल हो चुका है। 1 साल के उन फिगर्स को दोबारा साथ लेकर चलेंगे तो ये शायद ये 35, 36, 40% के आसपास तादाद पहुंच गई होगी। 29.1% नौजवान शादी के बगैर हैं, इनमें बेटियां सरे फहरिस्त हैं। देखा देखी एक वजह है, हुकूमत इस मसले से गाफिल है, कुछ चीजें पता है लेकिन उसके बावजूद। अब जहां तक बात माली परेशानियों का है, माली तंगी का है, तो आप सब जानते हैं मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जिसके तहत सरकार 50,000 रुपए देती है कि गरीब बच्चियां शादी कर सकें, और बाकायदा जब शादी के लिए पूरा प्लान बनता है तो 1 महीना कबल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, और ये सब मुकम्मल करने के बाद सरकार की जानिब से 50,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जब इंतखाबी मंशूर सामने लाया तो इंतखाबात से ठीक पहले कहा गया कि अगर उनकी हुकूमत बनती है अपने अपने हिसाब से, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या दीगर जमातें, सबने कहा कि हम इसको 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास करने की कोशिश करेंगे। एक वादा था, एक अज़्म का यादा किया गया। वो अलग बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जिसकी हुकूमत बनी, जो जिम्मेदार बना, निजाम चलाने की जिम्मेदारी अवाम ने जिसको सौंपी, उसने अपना काम शुरू किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 2 चीजें परेशानी का सबब, बेरोजगारी जो एक फैक्टर उनमें से है, उन परेशानियों में से है, की वजह से ये सवालात पूछने पर आज हम मजबूर हुए जो आपकी स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स के जरिए चल रहे हैं। दूसरा, उन बच्चियों के जिनके एक ताज़ा वाकया भी है और अफसोसनाक है। जनूबी कश्मीर से एक ऐसा ही वाकया हमारे नोटिस में आया जहां पर शादी से चंद घंटे कबल एक बच्ची का रिश्ता टूट जाता है, और यहां पर भी मामला जो इशफाक ने थोड़ी देर पहले बताया कि हम ग्लोबल विलेज होने की, एक होने की और एक साथ होने की, सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर या भुलाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें साइडलाइन करने के बाद भी जो अमली तौर काम करना है उसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया ये है कि एक जगह पर रिश्ता सिर्फ इस वजह से टूटा, कहा गया कि जो इनकी ज़ात है वो हमारी ज़ात से नहीं मिलती, यानी ऊंच नीच और देखा देखी का मसला यहां पर भी परेशानी का सबब बना। अब ये तादाद जो 50,000 के आसपास हम आपको बता रहे हैं, ये आज के ताज़ा या लेटेस्ट फिगर्स नहीं है। जब आप इसको देखेंगे तो ये मर्ज करके ये तकरीबन 60 के आसपास बन जाती है। यानी हर गुजरते लम्हे के साथ जहां पर जितने बच्चे पैदा होते हैं, जितनी शादियां होती हैं, जितनी तादाद नौजवानों की बढ़ती है, जितने लोग इस दुनिया से जाते हैं, जितने नए आते हैं, वो सारा का सारा डेटा एनालाइज किया जाता है, और 1 साल पहले जो कुछ है उसकी बिना पर उसको रिपोर्ट बनाकर आपके सामने हम ये सारी तफसीलात रख रहे हैं। दूसरी बात, आज के वक्त में आप देखेंगे तो रिपोर्ट से भी बताती हैं कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में, जो मैंने ताज़ा इंसिडेंट आपको बताया कि कल और परसों क्या हुआ, एक बच्ची की शादी कैसे टूट जाती है, कुछ शिकायत भी आना शुरू हुई जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। न सिर्फ टीवी पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया गया,
कई लोग जिनके मुताबिक 15-15, 20-20, 30-30 साल तक उन्होंने पेरेंटिंग में भी या इस पीरियड के दौरान भी देखा, जब से वो वालिदैन का किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा असातिज़ा की भी हैसियत से जो उनकी जिम्मेदारियां थी, जो उन पर तफवीज़ की गई थी, या मुआशरे के अंदर जिम्मेदार नागरिक या आम शहरी होने के नाते उन पर थी, उसको भी निभाने में वो कामयाब नहीं हो सके। एक शख्स जिनका हमारे पास पैगाम आया, लिखते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 15 से 20 वर्षों से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जब 40 के आसपास वो पहुंच गए, 40 की उम्र करीब पहुंच गए, तो आज भी शादी तो दूर, रिश्ता तक नहीं हो सका। यह हालत है। इन सवालों का जवाब एक तलाशने की कोशिश। दूसरी बात ये कि ये जो गैर शादीशुदा खवातीन हैं, इनका मददगार, इनका सहारा कौन बनेगा? और मुल्क भर की एक रियासत को एक तरफ रखिएगा, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को ले लीजिएगा, तो जो एक साल पहले के फिगर्स थे, जो हम बार बार आपको रिपीट करके बता रहे हैं, 29.1% यानी नियर अबाउट 30% ये जो खवातीन है, जिसमें हर गुजरते लम्हे के साथ या दिन के साथ इजाफा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन कैसे तय करेगा? इन सवालात के जवाब कौन देगा? और जब हम ये आपके सामने बात कर रहे हैं, तब भी ये मुश्किलें हमारे साथ साथ आगे चल रही हैं, और ये जो गैर जरूरी रस्म व रिवाज, ये सिलसिला, ये जिसमें फजूल खर्ची वगैरह पर आप सवालात पूछते हैं, इन सवालों को जो खुद एक मुआशरे ने जन्म दिया है, इनका जवाब कौन और कैसे तलाशेगा? इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में, जब हमने ये सेगमेंट शुरू किया है तो कई शख्सियात इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करती हैं। कल एक प्रोग्राम के जरिए, या जो पहली हमारी निशिस्त थी, उसमें हमने आपको बात सुनाई थी। हमारे साथ कल ज़रीफ अहमद ज़रीफ साहब थे। आज इस प्रोग्राम में इस मौजू पर मजीद सवालात के कुछ जवाब तलाशने की कोशिश, इस पर जो तहकीक आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर जवाब तलाशने की कोशिश। और इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए हमारे साथ मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब हैं, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर हैं, हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इस अहम तरीन मौजू पर इससे पहले जब हम मनशियात के ताल्लुक से भी बात कर रहे थे, तो आपने कीमती आरा पेश की थी, प्रोग्राम में साथ दिया था। आज जब हम इस अहम तरीन और हसास मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक साल पहले के आदाद शुमार रख रहे हैं, ताज़ा या लेटेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी तो शायद फिगर्स इससे भी ऊपर जाएं, लेकिन वाकई में जिस हिसाब से हम कह रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं, कि जितना बाइस तशवीश ये लम्हा है, ये दिन है, या ये दौर है, जिससे बिलखुसूस वादी कश्मीर गुजर रही है, और बेटों के मुकाबले बेटियां जिनकी तादाद अक्सरियत में है या तादाद बढ़ रही है, और उन बच्चियों की जिनकी उम्रें शादी की एक हद या उम्र कह लीजिए पार कर चुकी हैं, लेकिन बेटियां बेसहारा हैं। क्या वजूहात, क्या मुशाहिदा इस सारी सूरत हाल का आप ओवरऑल कर पाए हैं कि मनशियात अपनी जगह, उस तबाही ने एक नस्ल को तबाह किया, लेकिन एक और तबाही के दहाने पर हम खड़े हैं, जहां पर शायद जिम्मेदारियां ज्यादा थी, लेकिन एक या दो नुक्तों पर भी काम करने में अभी तक एज ए मुआशरा हम सबको कामयाबी हासिल नहीं हुई? मुफ्ती साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक हसास मौजू को चुन लिया है, और इससे पहले भी आपकी एक काविश रही कि ड्रग्स के मौजू पे आपने एक प्रोग्राम मुरतब किया, बल्कि सीरीज की आपने प्रोग्राम किए। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि अर्बनाइजेशन के बाद एक रुझान पैदा हुआ कश्मीर में जी, जिसमें यह है कि हम लोग बच्चियों को आला तालीम देंगे, और इस आला तालीम देने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, और इल्म हासिल करना मुसलमान के लिए ज़रूरी है, खातून हो या लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक लड़की जो है तालीम के अरूज तक पहुँच जाती है, और उस वक्त तक उसकी उम्र भी डल जाती है, और उसके बाद एक मसला पैदा हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, उसके लिए शादी यानी लड़की की तलाश कर, लड़कियों को तलाश करना, दुल्हे करना एक मसला बनता है, और उस मसले के बाद और सारे मसाइल हो जाते हैं, और वो कंपैटिबिलिटी का एक मसला हो जाता है, उनके दरमियान हम आहंगी पैदा नहीं होती है। ये एक मसला है। और दूसरा मसला ये है कि ये तो अर्बनाइजेशन का मसला है, और इसके साथ साथ जो हमारे जो साहिब सरवत लोग हैं, वो शादियों पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और नमूद नुमाइश करते हैं, और उन नमूद नुमाइश की वजह से एक हमारे पास हमारे जो गुरबा है, उनकी बच्चियों की शादियां रुक जाती हैं।
क्योंकि वो जहेज नहीं दे पाते हैं। और जो हर रोज यहाँ पे वाजवानों पे कोई ना कोई सालन उसमें इजाफा होता है। और मैं समझता हूँ कि पहले जमाने में अगर एक त्रामी की कीमत 2,000 रुपया होती थी, आज उसकी कीमत 10,000 रुपए के करीब होती है। और लोग मजबूर होते हैं अपनी बेटियों की शादी मुअख्खर करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। लोग इसके लिए आगे नहीं आते हैं। हालांकि आपने खुद ये आदाद शुमार 30% का दे दिया, और मैं ये समझता हूँ कि बल्कि उससे भी ज्यादा है। और उस सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और इसमें ये नहीं कि मैं कहूँगा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि हालिया श्रीनगर में हमने MMQ और मुस्लिम मसला बोर्ड के इश्तराक से एक इज्तिमा भी किया इस बारे में। और उसमें जमीयत अहले हदीस और दीगर लोग भी शामिल हुए थे। मिरवाइज का भी नुमाइंदा था, और मुस्लिम फसला वो मेरी सरबराही में वो इजलास हुआ था, जिसमें हमने ये फैसला कर दिया था कि अइम्मा हज़रात को उस मजलिस में नहीं जाएंगे जहां इसराफ हो। और क्योंकि मुबज़्ज़िरीन ये का काम जो है ये शैतान का काम है, और उसमें नहीं जाएंगे वो, बल्कि निकाह खानी के मजालिस में वो शरीक नहीं होंगे, ताकि इन जैसे मामला पे ऐसे मामला पेश ना हो। मुफ्ती नासिर साहब, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि हम जी संजीदगी के साथ इस मसले पर गुफ्तगू करें? क्योंकि ड्रग्स वाले मामले पर जब हम बात कर रहे थे तो अक्सर ये बात आ रही थी, देखिए जनाब, लॉ एजेंसीज का एक बड़ा रोल है, हम तो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन मेजर रोल उनका था, वो जो एक सही बात भी थी। लेकिन यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल बड़ा कम है। यहाँ पर आपका और मेरा रोल सबसे ज़्यादा अहम बनता है। अगर हम एक साथ एक आवाज़ बनकर खड़े हो जाएं तो ये जो परेशानी आज मेरे पास 70 से 80 हज़ार लोगों की है, नौजवानों की है, बेटियों की है, जिनकी उम्र की हद 50 साल से ऊपर चली गई है, हम ये एक्सक्यूज़ अच्छा दे रहे हैं कि जनाब आप पढ़ रहे हैं इस वजह से मिसमैच हो गया, सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं श्रीनगर शहर की बात करता हूँ तो मेरे पास कहानी कुछ और है। एक बहन ने हमें कल लिखित एक बड़ा एक मैसेज भेजा है मेल करके, उसने जब अपनी डिटेल्स बताई है, 56 उसकी आज उम्र है और शादी नहीं हो पाई है। पता लगा कि घर में माली हालात उतने थे नहीं, जब तक वो माली हालात के थोड़ी सी काबिल हुई तब तक सिचुएशन इतनी ख़राब हुई कि शादियां हो नहीं पा रही हैं अब, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये जो हम खामोश हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रेस नोट और प्रेस रिलीज तक कि जनाब हमने नहीं करना चाहिए और अमली कदम नहीं उठा रहे हैं, तो हम ये सिर्फ वो फोटो सेशन तक तो महदूद नहीं है सिर्फ। नहीं गवर साहब, आप सही कह रहे हैं। आपका फरमाना बजा है कि इसमें हम सब जिम्मेवार हैं और हम सब की जिम्मेवारी है। मैं अपने आप को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकता हूँ, और जिस फोरम में मैं जाता हूँ यही एक मसला हमारे सामने होता है। बेटियों की शादी अगर मुअख्खर होती है तो उसके कितने भयानक नतीजे सामने आते हैं। मॉरल डिग्रेडेशन में वो फंस जाती हैं, और उसके बाद बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं उनके घर वालों के लिए भी। और लिहाजा मैं बहैसियत मुफ्ती आज़म मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम इमामों का है, ये हम सब का है, उलमा का है, जितने भी लोग, सिविल सोसाइटी का है और मीडिया का है। और इसमें हम सबको देखिए, पहले जमाने में जब शादी के लिए हम किसी लड़की का प्रपोजल लेके जाते थे तो लड़के वाले इसमें मावनत करते थे, बल्कि वो सब खर्चा बर्दाश्त करते थे। आज इसके बरक्स है, आज बिल्कुल गाड़ी का मुतालबा होता है, मकान का मुतालबा होता है, जमीन का मुतालबा होता है, और बहुत सारे ऐसे मामला है जो हमारे सामने रोजमर्रा मेरे सामने पेश होते हैं, जिसमें मैं ये देखता हूँ कि तलाकों की बुनियादी वजह जो है जहेज है। और जहेज के बारे में हमने कभी ये फैसला मुतफिका तौर पे कोई लाए अमल इख्तियार नहीं किया, हम खामोश रहे। और यहाँ तक कि ये बिदत बढ़ती गई। हमारे अइम्मा हजरात जो है बड़ी बड़ी शादियों में शरीक होते हैं जहाँ करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन उनसे ये आप मेहरबानी करके बाइकाट कर लीजिए, उन शादियों में मत जाइए जहाँ इसराफ हो और जो वबाल जाम बन जाए गरीबों के लिए। लेकिन देखिए, ये एक हाथ से ताली नहीं बच सकती है, इन सबको इसके लिए
मैं आपको बल्कि इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो ये जो कदम उठाया है, और इसके नताइज जरूर निकलेंगे। ड्रग के भी नतीजे सामने आ गए। ऐसी बात नहीं है कि रोकथाम हो गई, और जो आपने गुलिस्तान टीवी ने जो जो लाए अमल इख्तियार कर लिया, आज इस मामले में भी एक पहल की, और इसके लिए मैं आपको मुबारकबादी का मुस्तहिक समझता हूँ। मुफ्ती साहब, क्या वाकई में जिन मौज़ूआत को हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ काम करने के जरिए एक हाथ से नहीं बजती, क्या ये जो बच्चों वाला मामला है, इस मामले में मुआशरती, नफ्सियाती या जज्बाती तरबियत की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू ड्रग्स वाले मामले में? यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मुसीबत हमारी नज़र में बन रहा है। जिस हिसाब से अभी प्रोग्राम कल ही हमने शुरू किया, 100 से ज़्यादा मैसेजेस, कॉल्स और ऐसे ऐसे पैगामात मौसूल हो रहे हैं जो शायद पढ़ने या दिखाने लायक भी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम जब देख रहे हैं कि जो 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 सूरत हाल इस वक्त है रियासत जम्मू कश्मीर में, वो इस कदर मखदूश है कि या तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हम ये समझते हैं कि हम जिन मनसबों पे हम फायज हैं, उन पे हमें बैठने की शायद यानी कि हम उसके लायक नहीं है, क्योंकि हालात बहुत मखदूश है इस वक्त। लड़कियों की शादियां रुक रही है, और उसके बाद उसके नताइज बड़े खतरनाक सामने आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर पहलू पे हमें नजर रखनी है, और ये एक नफ्सियाती मामला भी है, जज्बाती मामला भी है, और ये सोशल इशू है, एक सबसे बड़ा मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूँकि थोड़ा सा ताख़ीर के साथ आप हमारे साथ ज्वाइन हुए, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन बड़ा इसमें सवाल ये है, जहाँ एक तरफ से ये हम बता रहे हैं ना, एक पार्ट ये है कि हम कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं कि जनाब शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। अब इसका एक सेकेंडरी पहलू, दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि इन्फ्लेटी जो हमारी पैदावार की रेट है, यानी बच्चा पैदा होना जिस शरह के साथ पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, उस मुकाबले में जम्मू कश्मीर पीछे हो रहा है। यानी ये एक बड़ा प्रॉब्लम आने वाले दिनों में बन सकता है। इसको ज़रा समझिएगा। जिस बात को मैंने अभी रखा है उस पर कल मैं तफसील के साथ ज़रूर बात करूंगा, कोशिश अच्छा, जब हम ये लाइव नशियात में जा रहे हैं तो इशफाक, चूँकि सवालात का या जो अपनी आरा लोग रख रहे हैं उसमें एक सवाल ये भी आया है कि ये जो फिजूल खर्ची वाला नुक्ता हमने इसमें मेंशन किया है, आज भी शादियाँ होती हैं तो दोस्त के घर जाते हैं या करीबी जाते हैं, तो जो ये नुमाइश का एक सिलसिला हमने देखा है, इसमें पैसे की गड्डियां हाथ में रखकर दूल्हे और दुल्हन का इंतजार किया जाता है। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। तो क्या ये तरीका शिफ्ट नहीं हो सकता इस तरफ कि इमरजेंसी में मरीज जाए और अस्पताल के गेट पर लोग पैसे लेकर इसी तरीके से खड़े रहें? ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर दिया जाए, लेकिन हम वही है ना कि हम देखा देखी में फंस चुके हैं कि एक ने किया तो दूसरा बोल रहा मैं पीछे कैसे रहूं। अब जिसके पास बेचारे को कुछ नहीं, वो बैंक से लोन लेकर बाद में शादी करता है और फंस जाता है, पूरी उम्र पीस जाती है उसकी उसी में। और यही वजह है कि स्टेबिलिटी हमारे घरों के अंदर नहीं है। जो मुफ्ती साहब अभी बता रहे थे ना कि शरह तलाक की बहुत बढ़ रही है, वजह क्या है खंगालेंगे तो पता लगेगा जनाब। बुनियादी वजह या तो आप दहेज पूरी तरह से नहीं लाए, या आपने खाना सही तरीके से नहीं खिलाया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर एक एक करके हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, लेकिन कल वाली नशस्त में ज़रूर हम ये बताएंगे ये जो आपका डिले हो रहा है ना, ये सिर्फ डिले एक साइड से नहीं है, इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन जो होगी, जो हमारा मुस्तकबिल में इसका असर होगा वो क्या होगा, उस पर ज़रूर हम कल बात करेंगे। आज मुफ्ती साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।